हॅलो फ्रेंड्स, इंदोरीकर महाराज की जय. कसं काय, बरं आहे सगळं? धन्यवाद. मला अपेक्षा आहे की तुम्ही सगळेजण सुरक्षित आहात. झोपड़ी में बैठ के ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं. झोपड़ी में बैठ के ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ख्वाब सोने के मकान के होने चाहिए. झोपड़ी में बैठ के ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ख्वाब सोने के मकान के होने चाहिए. दिल भले ही मोम का हो, लेकिन इरादे चट्टान के होने चाहिए. मुझे अपेक्षा है कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी स्टूडेंट्स चट्टानों वाली इरादे लेकर के चलते हैं. हम ऐसे वैसे लोग नहीं है दादा, बरोबर का? हम जो है वो चट्टानी इरादों वाले लोग. और हमको ये जो अगली नीट आने वाली है उसमें टॉप ग्रेड हासिल करना है. बायोलॉजी मेरी है, वो तुम्हारी बननी चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग. क्लासरूम फीलिंग कंपलसरी होनी चाहिए. एक बार सीधा, एकदम स्ट्रेट. तो फ्रेंड्स, हम थे लास्ट पार्ट के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट. डाइकॉट के अंदर का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट, एंजियोस्पर्म्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरह से होता है, पूरा ध्यान चाहिए मेरे को. ये वाला ओव्यूल का न्यूसेलस है, ये वाली अंदर की इंटेगुमेंट है, ये वाली बाहर की इंटेगुमेंट है. ये न्यूसेलस है, ये माइक्रोपाइल है, और ये है हमारा एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट. 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ये वाला. तो भैया अंदर पोलर टिवाई, उसने डबल फर्टिलाइजेशन करा. ये सब कुछ हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा है. डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पे 2 टिश्यूज डेवलप होते हैं. यहां पे पहले एक सेल बनती है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे एक सेल बनती है, इसका नाम जाइगोट है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. और यहां पे एक सेल बनती है, इसका नाम पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. अच्छा बताओ, ये ओव्यूल कौन सा बताया मैंने? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. सीधा ओव्यूल, माइक्रोपाइल चला जा और फ्यूनिकल एक सीधी रेशा. ऐसा ही ओव्यूल, मतलब इसको क्या बोला मैंने? ये जाइगोट है. इसको क्या बोला? ये पेन है, ये 2n है, ये 3n है. अब अगर हम उल्टा ओव्यूल करते हैं, मान लो इसी का अगला एक प्रकार जो है वो इन्वर्टेड ओव्यूल माने एनाट्रोपस ओव्यूल. अगर ओव्यूल हम ऐसा लेते हैं कि यहां माइक्रोपाइल है, ये जो माइक्रोपाइल है वो अगर यहां आती है तो ये पूरा एम्ब्रियोसैक उल्टा हो जाता है. बोले तो अब क्या होगा पता है? ये वाली एम्ब्रियोसैक, यहां जाइगोट और यहां पेन. आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा मैं. डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका है ऐसा मान लो, तो ये बना जाइगोट और ये रहा पेन. व्हाट इज दिस? पेन. दिस इज 3n. व्हाट इज दिस? जाइगोट. दिस इज 2n. ये वाला कौन है? जाइगोट. अगर ये एनाट्रोपस ओव्यूल है तो एनाट्रोपस ओव्यूल अगर है, बरोबर. अगर ऑर्थोट्रोपस है तो एम्ब्रियो इधर से शुरू होगा, यहां एंडोस्पर्म शुरू होगा. अगर एनाट्रोपस ओव्यूल है तो एम्ब्रियो इधर से डेवलप होगा और एंडोस्पर्म इस पेन से बनेगा. पेन से एंडोस्पर्म बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो से प्लांट बनती है और एंडोस्पर्म शुरू में उस एम्ब्रियो को खाना खिलाता है. इस तरह से सीड बनता है. इस ओव्यूल का क्या बनता है? सीड. अब हम क्या करेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल में सीड कैसे पैदा होता? एनाट्रोपस ओव्यूल से सीड पैदा करेंगे. एनाट्रोपस ओव्यूल 70% ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म एनाट्रोपस कैटेगरी के होते हैं. 70% ओव्यूल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं. एनाट्रोपस उल्टे ओव्यूल. उल्टे ओव्यूल के अंदर जो है वो बीज कैसे पनपता है? उल्टे ओव्यूल से बीज कैसे बनता है? लेट अस सी. एक बार देखेंगे. तो भैया मान लो दिस इज द न्यूसेलस. फिर से निकाल रहा मैं. दिस इज एम्ब्रियोसैक. यहां बना आपका जाइगोट, यहां बना आपका पेन. ये कौन है दादा?
व्हाट इज दिस भैया? ये माइक्रोपाइल, ये अंदर वाला इंटेगमेंट, ये बाहर वाला इंटेगमेंट, ये माइक्रोपाइल इधर से कोलन ट्यूब आई, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, पेन बना, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, सेकंड फर्टिलाइजेशन से पेन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, सेकंड फर्टिलाइजेशन से पेन, जाइगोट से एम्ब्रियो, पेन से एंडोस्पर्म, जाइगोट से एम्ब्रियो, पेन से एंडोस्पर्म। हम पहले देखेंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। आप तैयार है दोस्तों? आप बिल्कुल तैयार है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब हम जाइगोट से एम्ब्रियो बना रहे और स्पेशली हम एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर बना रहे। बोले तो ये व्हाट यू से जाइगोट नीचे माइक्रोपाइल की तरफ यहां है ध्यान, और ये बनता है एंडोस्पर्म। बाद में क्या होता है, जब इससे एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो इस एंडोस्पर्म के अंदर घुस जाता है ताकि वो अच्छी तरह से खाना खा सके। ये कौन है? पेन। पेन बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये कौन है? जाइगोट। जाइगोट बोले तो सिंगल सेल जो डबल मतलब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। तो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। पेन से एंडोस्पर्म। कौन किसको खाता? एम्ब्रियो पे मतलब एंडोस्पर्म को खाता है। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को खाता है। तो ये जाइगोट में अभी इधर ले रहा और आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। मान लो दिस इज द जाइगोट, ये वाला जाइगोट। व्हाट इज दिस? जाइगोट। जाइगोट के अंदर सेल एक होती है, सिंगल सेल। जाइगोट की प्लॉइडी ट्विन होती है। पहला चेंज, जाइगोट का जो है कन्वर्जन होता है ऊस्पोर के अंदर। जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू ऊस्पोर। जाइगोट और ऊस्पोर में फर्क इस लेयर का है, सिर्फ एक लेयर आता जाइगोट के ऊपर एंड दैट लेयर सेल वॉल के जैसा है एंड दैट फॉर्म्स द ऊस्पोर। ये जाइगोट, ये ऊस्पोर। 2n सिंगल सेल, लेयर नहीं है, लेयर है, बस इस लेयर का डिफरेंस। ऊस्पोर एक सिंगल सेल है। अब उसका पहला डिवीजन होता है। मैं क्या बता रहा? डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो कैसे विकसित होता है, दैट आई एम गोइंग टू टीच। तो इस तरह से ये जो oospore है इसका होता पहला माइटोसिस, फर्स्ट डिवीजन, पहला डिवीजन, पहला विभाजन, पहला माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, पहला डिवीजन हुआ और ये बने दो सेल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल किधर है और ये सेल किधर है? दादा, हमने इस तरह से ओव्यूल निकाला था एनाट्रोपस, और ये है एम्ब्रियो सैक। तो यहां जाइगोट था, या जाइगोट से ऊस्पोर बना और ऊस्पोर से ये दो सेल बने। तो ये वाली सेल इधर है और ये वाली सेल इधर है। इसको बोलते हैं टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो। ये है टू सेल्ड प्रोएम्ब्रियो, और दो सेल वाला प्रोएम्ब्रियो में दो सेल आपको दिखते हैं। ये वाली सेल नीचे वाली टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के तरफ की जो सेल है उसका नाम है बेसल सेल। इसका नाम क्या है दादा? बोलो भैया। बेसल सेल। और इसका नाम है टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल मेन एम्ब्रियो बनाती है और इसीलिए इसका नाम पड़ता है एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। और बेसल सेल इसका नाम जो है वो है सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। दोनों 2n है, दोनों डिप्लॉयड है, क्योंकि इनकी दोनों की जो माताजी है वो ऊस्पोर, वो भी 2n थी, वो 2n थी, इसलिए दोनों 2n है। एक बार क्लियर करो, इसका नाम क्या है? बेसल सेल। इसका नाम क्या है? टर्मिनल सेल। इससे क्या बनेगा? सस्पेंसर। इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो, 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 एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है भैया? व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो का मतलब क्या है? देखो बताना, जो एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड है उसका जो एम्ब्रियो होता है, मैं पहले आपको बता रहा हूं उसके पार्ट्स कौन से, तो आपको समझेगा कि एम्ब्रियो बनाना बोले तो क्या करना है। एम्ब्रियो के 3 हिस्से पड़ते हैं। पहला हिस्सा इज प्लूमूल, दूसरा हिस्सा इज कॉटिलेडॉन्स, प्लूमूल, कॉटिलेडॉन्स एंड रेडिकल। प्लूमूल, कॉटिलेडॉन, रेडिकल। प्लूमूल, कॉटिलेडॉन, रेडिकल। प्लूमूल, कॉटिलेडॉन और रेडिकल। ये प्लूमूल, मान लो दिस इज द प्लूमूल, और ये वाला इज द रेडिकल, और ये वाले दीज आर
द कॉटिलिडॉन्स। ये है कॉटिलिडॉन्स, ये कॉटिलिडॉन्स, ये कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन 1, कॉटिलिडॉन 2 डाइकॉट। ये प्लूमूल, ये रेडिकल, प्लूमूल प्लूमूल, रेडिकल रेडिकल, कॉटिलिडॉन 1 कॉटिलिडॉन 2, कॉटिलिडॉन सीड के अंदर के दो लीफ, इसका मतलब एम्ब्रियोनल लीफ बोलते हैं। तो ये आगे देखेंगे, ये होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है ना, प्लूमूल, रेडिकल, कॉटिलिडॉन, ये तीनों का कलेक्शन इज इक्वल टू एम्ब्रियो। तो ये तीनों हिस्से बनते हैं इस सेल से, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। और जो है ना ये बेसल सेल जो होती है, इस एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो ये तीनों को एंडोस्पर्म के अंदर पुश करने का काम करती है, ढकेलने का काम करती है। दैट इज व्हाई इसका नाम पड़ता है बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। अब मैं क्या करता, ये जो 2 सेल्ड एम्ब्रियो है, अब बताओ इस सेल का नाम क्या है दादा? सस्पेंसर सेल। इस सेल का नाम क्या है दादा? एम्ब्रियोनल सेल। इससे क्या बनेगा? सस्पेंसर। और इससे क्या बनेगा? मेन एम्ब्रियो। मेन एम्ब्रियो बोले तो, मेन एम्ब्रियो बोले तो प्लूमूल, रेडिकल, कॉटिलिडॉन, इससे बनेगा। और इससे सस्पेंसर बनेगा। ये सस्पेंसर क्या चीज है और ये मेन एम्ब्रियो क्या चीज है? सस्पेंसर सेल से जो मेन सस्पेंसर बनता, वो सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश करता, गहराई तक उसको ढकेलता, जितना अंदर गहराई तक उसको ढकेल सकता है ये सस्पेंसर उसको ढकेलता, और ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो आसानी से जो है फूड ले सके, फूड एब्जॉर्ब कर सके, फूड खा सके। अब हम देखेंगे ये कैसे होता है। मैं पहले इस सस्पेंसर सेल से आगे का सस्पेंसर बनवाता, कम से कम 4-5 डिवीजन के बाद। ये मैं इसका अकाउंट नहीं ले रहा फिलहाल, मैं इसके बारे में नहीं बढ़ रहा भैया, मैं इसके बारे में बोल रहा, इसका हिसाब बाद में देखेंगे। ये सस्पेंसर सेल क्या करती, 4-5 डिवीजन में जाती और तकरीबन 15-16 सेल्स का एक धागा बनाती। ये धागा जो होता है ना, 10-15, 10-12 सेल्स का धागा होता है ये धागा इज द सस्पेंसर। इसने बनाया, इसमें इसका कोई योगदान नहीं। अब इस धागे का नाम बोलो, ये कौन है पूरा? सस्पेंसर। कौन है दादा? सस्पेंसर। इस सस्पेंसर में जो माइक्रोपाइलर एंड, इधर भूलो मत, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चालाजल एंड है, इधर माइक्रोपाइलर एंड है, इंटेगमेंट ने बनाया वाला। तो ये सस्पेंसर सेल ने क्या बनाया? सस्पेंसर। सस्पेंसर में पहली सेल और लास्ट सेल, ये सेल जो है वो एम्ब्रियो प्रॉपर के संपर्क में रहेगी, मेन एम्ब्रियो के संपर्क में रहेगी ये वाली सेल। क्यों? इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो इसको टच करेगा। ये पूरा जो थ्रेड है, ये धागा है, सेल की लाइन है, ये किसने बनाई? ये सारे सेल इसने बनाए। मैं बार बार बोल रहा, इसको बनाने में कोई योगदान नहीं है। किसका? एम्ब्रियोनल सेल का। तो सस्पेंसर को किसने बनाया? सस्पेंसर ने बनाया। सस्पेंसर की जो पहली सेल है इसका नाम है हॉस्टोरियल सेल, और ये वाली जो है इसका नाम है हाइपोफाइसियल सेल। हाइपोफाइसियल सेल। ठीक है, अब हम इसके पीछे लगेंगे। इससे क्या बनता है, इसको इसके साथ टच करके ही हमको पढ़ाना पड़ेगा। पहले इसको क्लियर करो। कौन है ये? सस्पेंसर। किसने बनाया? सस्पेंसर सेल। पहली वाली सेल हॉस्टोरियल सेल, लास्ट वाली सेल हाइपोफाइसियल सेल। हॉस्टोरियल सेल किधर है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और हाइपोफाइसियल सेल किधर है? एम्ब्रियो, मेन एम्ब्रियो प्रॉपर के टच में। ये टच करेगी मेन एम्ब्रियो को। कौन? हाइपोफाइसियल सेल। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इससे अब क्या होगा, मैंने बार बार बताया, इस पूरे स्ट्रक्चर में इसका कोई योगदान नहीं है, इसको बनाने में इसका कोई रोल हिस्सा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एम्ब्रियोनल सेल ने क्या गुल खिलाया भैया? एम्ब्रियोनल सेल ने क्या किया? दोनों का डेवलपमेंट साइमल्टेनियस होता है। तो मैं फिर से यहां पे निकालता हूं। ये कौन है भैया? ये वाली हाइपोफाइसियल सेल, बाकी के जनरल सस्पेंसर के सेल से। और ये कौन है दादा? ये हॉस्टोरियल सेल। माइक्रोपाइलर एंड को कौन है? ये वाली। चालासेल एंड को कौन है? ये वाली। अब ये जो सेल है इसका आप 2 डिवीजन करो, 2 डिवीजन से 4 सेल बनेंगे, और 4 सेल का कलेक्शन इज कॉल्ड क्वाड्रंट। 4 सेल बोले तो क्वाड्रंट। ध्यान पूरा चाहिए, इंदुरीकर महाराज की जय। सीधा बैठो एकदम स्ट्रेट। वेरी गुड। क्वाड्रंट कौन है? ये क्वाड्रंट। ये इससे नहीं बना भाई, ये इससे बने।
ये यहां तक बोले तो ये पूरा सस्पेंसर है, और ये सस्पेंसर, पहली वाली सेल ऑस्टोरियल सेल, लास्ट वाली सेल हाइपोफाइशियल सेल। और एम्ब्रियोनल सेल ने क्या बनाया बोलो, ये 2 डिवीजन के बाद क्वाड्रेंट बना। अब इसकी इसी के डिविजन्स बताऊंगा, ये कॉमन है, ये हमारा सस्पेंसर को सस्पेंसर बन चुका है मान लो, हाँ ये वाली ऑस्टोरियल, ये वाली हाइपोफाइशियल, वेरी गुड। अब इसके और अगर डिवीजन करेंगे, इसको एक डिवीजन मतलब सभी सेल का एक एक भी हुआ तो 8 सेल बनेंगे। 8 सेल ये इस तरह से आते हैं, बोले तो देखो ये वाले 4 क्वाड्रेंट और ये वाले 4, 1 2 3 4 बाहर से 1 2 3 और ये 4, और 4 सेल अंदर से ये बना ऑक्टेंट। याद रखना हम इस सेल का प्रोग्रेस बता रहे, किस सेल का बता रहे बोलो, एम्ब्रियोनल सेल का। एम्ब्रियोनल सेल से क्या हुआ भैया, पहले क्वाड्रेंट बना 4 का कलेक्शन, अब 8 का कलेक्शन बना ऑक्टेंट। क्या बना दादा बोलो एक बार, ऑक्टेंट बना। क्या बना भाई, ऑक्टेंट बना। अब ये जो ऑक्टेंट है वो आगे इसका ये और छोटा छोटा होते जाता है, तो ये बड़ा नहीं होगा, ये पुश करते जाएगा इसको मेन एम्ब्रियो को इनटू द एंडोस्पर्म। ये रहा हाइपोफाइशियल, ये ऑस्टोरियल, सस्पेंसर। अब ऑक्टेंट से क्या बनेगा, ये ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट। अब ऑक्टेंट के आगे क्या बनता है, तो ऑक्टेंट के आगे जो है वो एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो मतलब गोल वाला एम्ब्रियो, गोल स्टेज, गोल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, गोल वाला स्टेज बनता है। ये है आपका सस्पेंसर, ये सस्पेंसर, एंड ये बना, दिस इज द ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो ये गोल शेप में एम्ब्रियो बन गया, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर शेप ऑफ एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसके आगे ओके, फिर से एक बार सस्पेंसर को सस्पेंसर, ये रहा कौन सी सेल है बोलो, व्हाट इज दिस सेल, हाँ ऑस्ट्रोरियल सेल, लगे रहो। और ये रहा सस्पेंसर, वेरी गुड। और ये रहा आपका हाइपोफाइशियल सेल, गुड। अब ये जो ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है वो बनती है हार्ट शेप्ड, हार्ट, दिल के आकार का एम्ब्रियो बनेगा। देखो एम्ब्रियो की अवस्थाएं बदलती जा रही है, दिल के आकार का बना, ये है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कौन सी स्टेज है बोलो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हाउ इज दिस शेप, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसके पहले वाली अवस्था ग्लोबुलर, ये हार्ट शेप्ड, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, दिस इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर से देखो, जाइगोट से ऊस्पोर का फर्स्ट डिवीजन, 2 सेल, दिस इज एम्ब्रियोनल सेल, दिस इज सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल ने सस्पेंसर बनाया, एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो बना रही है। सस्पेंसर एक 10-12 सेल्स का एक लाइन, एक थ्रेड है। इसकी पहली सेल ऑस्टोरियल सेल, लास्ट वाली सेल हाइपोफाइशियल सेल। और इस एम्ब्रियोनल सेल का क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट बनता है। क्वाड्रेंट इन्होंने नहीं बनाया, क्वाड्रेंट इस सेल ने बनाया, जो क्या नाम है इसका, एम्ब्रियोनल सेल। इसको बनाने में इस सेल का कोई योगदान नहीं है। अब जो क्वाड्रेंट है उससे बनेगा ऑक्टेंट, ऑक्टेंट से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से आगे हार्ट शेप्ड। फिर से देखो, 2 सेल स्टेज, सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल, सस्पेंसर सेल से सस्पेंसर, एम्ब्रियोनल सेल से मेन एम्ब्रियो प्रॉपर, एम्ब्रियो प्रॉपर, एम्ब्रियो प्रॉपर, मेन एम्ब्रियो। मेन एम्ब्रियो वो होता है जो 3 स्ट्रक्चर्स, 3 पार्ट्स बताता, प्लूमूल, रेडिकल, कोटिलेडॉन। हमको अब इससे बनाने की प्लूमूल, रेडिकल एंड कोटिलेडॉन, वो कैसे बनेंगे देख लो ध्यान से, हाउ इट विल फॉर्म द प्लूमूल, रेडिकल एंड कोटिलेडॉन। तो ये जो है वो बनाएगा लास्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज फाइनल हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। दिस इज द सस्पेंसर। अब सस्पेंसर काफी छोटा होता है एंड इट जस्ट डेवलप्स इनटू द फाइनल स्टेज of the embryo, that is you can say it is a horseshoe shaped embryo, that is nothing but called as the, what you say, final stage of the embryo. Okay, this is the horseshoe shaped embryo, horseshoe
shoe-shaped embryo, and this stage is called as the final stage of embryo development. Horse shoe-shaped embryo है ये, घोड्याच्या नालाच्या सारखं, and this is the final stage of the embryo जो heart shape के बाद का है, ये वाली अवस्था horse shoe-shaped embryo. What is this stage called? Horse shoe-shaped. ये रही आपकी ये वाली सेल, ये वाली ऑस्टोरियल सेल, ये वाली हाइपोफाइशियल सेल. इसलिए मैंने बोला था कि हाइपोफाइशियल सेल जो होती है वो एम्ब्रियो प्रॉपर के संपर्क में होती है. अब इसके अंदर हम सेल्स भी निकाल सकते हैं. तो भैया ये रहा हमारा लास्ट अवस्था. तो ये है प्लूमूल, ये है रेडिकल, ये रेडिकल है जिसके अंदर बाद में सस्पेंसर क्रश हो जाता है. एंड ये दो है कॉटिलिडॉन्स, कॉटिलिडॉन्स दो कॉटिलिडॉन्स, इसलिए डाइकॉट. ये जो है ये कौन है बोलो एक बार? मूला, जिससे बनता है शूट. ये कौन है बोलो? ये रेडिकल, जिससे बनता है रूट. और ये दो कौन है? एम्ब्रियोनल लीफ का मतलब कॉटिलिडॉन्स. तो ये है फाइनल स्टेज. आपको डाइकॉट एम्ब्रियो दिखता कैसा है? सीड के अंदर अगर आप देखते हैं तो समझ में आएगा. डाइकॉट के सीड के अंदर मैं इसको इधर बताता हूं. मान लो दिस इज द प्लूमूल, ये वाला प्लूमूल है, ये प्लूमूल, ठीक है. ये प्लूमूल मैंने यहां निकाला. ये अगर आप इस तरह से खोलते हैं तो आपको विंग्स की तरह से दिखेंगे. ये आप एक कॉटिलिडॉन इधर एक कॉटिलिडॉन इधर लेंगे. मैं ऐसे लेता हूं. ये रहा एक कॉटिलिडॉन, ओके, और ये रहा ये दूसरा कॉटिलिडॉन, ओके, और ये रहा हमारा रेडिकल. ये प्लूमूल, ओके, प्लूमूल, रेडिकल इधर लेता हूं. ये वाला रेडिकल, ये रेडिकल, और ये कॉटिलिडॉन. एंड दिस इज द कॉटिलिडॉन 1 एंड कॉटिलिडॉन 2, कॉटिलिडॉन 2, ठीक है. अब बीज आवरण सीड कोट डाल दो, ये बना कंप्लीट सीड. देख लो एक बार. प्लूमूल, रेडिकल, दो कॉटिलिडॉन, पूरा एम्ब्रियो. प्लूमूल, रेडिकल, कॉटिलिडॉन. एम्ब्रियो के तीन हिस्से पड़ते हैं. प्लूमूल, रेडिकल, कॉटिलिडॉन. प्लूमूल, रेडिकल, कॉटिलिडॉन. अगर आप इस डाइकॉट एम्ब्रियो को देखते हैं तो आपको प्लूमूल के सीधे रेडिकल दिखेगा. आप ऐसी लाइन अगर खींचते जो प्लूमूल रेडिकल को छेदेगी, क्रॉस करेगी, तो इस लाइन पे जो दो स्ट्रक्चर आ रहे प्लूमूल एंड रेडिकल, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस. ये एम्ब्रियो एक्सिस है. एम्ब्रियोनल एक्सिस के राइट एंगल्स को दो कॉटिलिडॉन्स है, इसको एम्ब्रियोनिक लीफ बोलते हैं. बोलो एम्ब्रियो एक्सिस में कौन कौन आ रहा? प्लूमूल प्लस रेडिकल. एम्ब्रियो के तो तीनों हिस्से हैं. एम्ब्रियो के तीन ही हिस्से पड़ते हैं. एम्ब्रियो के तीन ही हिस्से पड़ते हैं. इट इज प्लूमूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडॉन. गिन के ले लो दादा. एम्ब्रियो के तीन पार्ट, प्लूमूल, ये प्लूमूल, रेडिकल, ये रेडिकल, कॉटिलिडॉन, ये दो कॉटिलिडॉन. प्लूमूल, ये प्लूमूल, रेडिकल, ये रेडिकल, कॉटिलिडॉन, ये दो कॉटिलिडॉन. उधर बताओ. प्लूमूल, ये रहा प्लूमूल. ये देखो पॉइंट देखो, दिख रहा है? ये वाला प्लूमूल, ये छोटा सा प्लूमूल. ये वाला रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, जिससे रूट बनता है. और कॉटिलिडॉन्स, ये दो कॉटिलिडॉन, एक कॉटिलिडॉन, ये दो कॉटिलिडॉन. दिस इज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट. थैंक यू, धन्यवाद.